नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जो कृपानुभूति कल्याण मासिक का कृपानुभूति 2022 का अंक है, उसके तहत मैंने जो सत्य घटना पर आधारित की कहानियों की श्रृंखला शुरू की है, उसके तहत मैं आज श्री हरि की कैसी कृपा, विष्णु भगवान की कैसी कृपा श्री गणेश महाराज जी साबले इनके ऊपर हुई, इनके जीवन में कैसे श्री विष्णु भगवान की उन पे कृपा हो गई। तो इसके ऊपर ये सत्य घटना पर आधारित ये कहानी है जो कृपानुभूति अंक 2022 का उसमें छपी हुई है। तो ऐसे बहुत सी कहानियाँ इसमें छपी हैं जो मैं हर वीडियो में एक एक कहानी आपके लिए लेता रहूँगा। सब की सब सत्य घटना पर आधारित हैं, कृपानुभूति अंक में छपी हुई हैं। कुछ भी न बदल के वैसी के वैसी मैं आपको सुनाऊंगा। ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। हर बार जैसे मैं बताता हूँ कि ऐसी कहानियाँ हमको रोज़ सुननी है और दूसरों को भी सुनानी है, क्योंकि इससे भक्ति भाव निर्माण होता है। दूसरों की अगर सत्य घटना की कहानी कभी भी आप सुनोगे, दूसरे भक्त की कहानी सुनोगे, तो अपने मन में भी भक्ति भाव निर्माण होता है और इससे हमारी आध्यात्मिक जो उन्नति होती है ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसलिए ऐसी कहानियाँ हमको, जब भी हम मन हमारा नीचे जाता है तो दुखी होते हैं या कुछ ऐसी कहानियाँ सुननी है, इससे मन तो प्रसन्न होता ही है, तो भक्ति भाव भी निर्माण होता है। भगवान पे अटूट विश्वास पैदा होने में ये बहुत ही सहायक होती है। तो ऐसे हर एक मनुष्य को ऐसी कहानी पढ़नी है। जिसमें आध्यात्म की रुचि है, भक्ति भाव है, उनको तो पढ़नी ही है। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इसे पढ़ सके और उनके मन में भी भक्ति भाव निर्माण हो जाए और उनकी भी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए। और कमेंट बॉक्स में, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का या किसी भी भगवान का मंत्र या नाम लिख के जाइए आप, क्योंकि जो भी पढ़ता है तो आपको भी थोड़ा थोड़ा पुण्य इससे मिलता जाता है, उसको भी पुण्य मिलता है। तो ऐसे आप लिखते जाइए। तो कहानी मैं शुरू करता हूँ। कहानी का शीर्षक है भगवान सत्संकल्प पूरा कर देते हैं। ये श्री गणेश महाराज जी साबले जी ने भेजी है। उनके जीवन में घटित हुई सत्य घटना पर रोचक कहानी है। सत्य है ये कहानी। गीता प्रेस गोरखपुर 2022 का अंक है, उस पर छपी हुई है। तो कहानी मैं शुरू करता हूँ उसी शब्दों में। कहानी का शीर्षक है भगवान सत्संकल्प पूरा कर देते हैं। मैं 15 मई 2005 को श्री राम कथा सुनने हेतु नगर जिले के शेवगांव तालुका स्थित राजनी नामक गांव में गया था। वहां राम कथा का आयोजन किया गया था। एकादशी के दिन शाम को जब हम कथावक्ता महाराज जी से मिलने उनकी कुटिया पर गए तो वहां उन्होंने अपने जीवन में घटी एक सत्य और रोचक घटना हमें बताई, जिसे सुनकर हम बहुत आश्चर्य में पड़ गए। महाराज ने कहा, मैं प्रत्येक एकादशी को श्री विष्णु भगवान को विष्णु सहस्त्र नाम से एक सहस्त्र तुलसी पत्र अर्पण किया करता हूँ। बहुत दिनों से यह क्रम चलता आ रहा है, लेकिन एक एकादशी के दिन की बात है, मैं एकाएक बीमार हो गया। मित्रों ने मुझे पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरी इलाज से और भगवान की असीम कृपा से शाम 7 बजे तक मुझे आराम हो गया। तब डॉक्टर ने घर जाने की अनुमति भी दे दी। मैं मित्रों के साथ घर पर पहुंचा। रात के करीब 8 बजे मेरे एक मित्र ने मुझे याद दिलाया, महाराज, आज आपका श्री विष्णु भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाने का व्रत भंग हो गया। मैं भी सुनकर बड़ा दुखी हुआ, लेकिन करता भी क्या। रात में तुलसी पत्र तोड़ना शास्त्र विहित नहीं है। भगवान से क्षमा मांगकर मैं शांत हो गया। कुछ ही क्षणों में दरवाजे पर
एक आदमी आया जो कह रहा था, मुझे महाराज जी से मिलना है, मुझे उनसे राम कथा की तारीख लेनी है। मेरे मित्रों ने उससे कहा, महाशय आप कल सुबह आइए, अभी महाराज जी मिल नहीं सकते क्योंकि वे बीमार हैं। लेकिन वे सज्जन नहीं माने नहीं। कहने लगे, मुझे आज ही तारीख लेनी है। ऐसा हट करके वे वहीं खड़े रहे। मैं अंदर से सब सुन रहा था। मुझे दया आई और मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। वे आए लेकिन खड़े ही रहे। मैंने अपनी डायरी निकाली। कौन सी तारीख आपको अनुकूल पड़ेगी? मैं यह पूछने ही वाला था कि सामने का दृश्य देखकर मैं अचरज में पड़ गया। दृश्य था ही ऐसा। डायरी खोलते ही उसमें हरे भरे तुलसी पत्र मुझे दिखाई पड़े। मैंने रखे तो नहीं थे, फिर ये आए कैसे, कहाँ से? डायरी के पन्नों के बीच तुलसी पत्र दिखकर मेरे मित्रगण भी हक्के बक्के रह गए। मैंने सोचा, वे आदमी कौन है, जरा देखूं तो सही। सामने देखा तो वहां कोई भी नजर नहीं आया। वे कब चले गए किसी ने भी नहीं देखा। मुझे लगा कि मेरे ऊपर यह भगवान की प्रत्यक्ष कृपा ही हुई है, जो उन्होंने मेरा तुलसी दलार्चन का व्रत पूर्ण करने के लिए डायरी के पुष्टों के बीच तुलसी पत्र रखवा दिए। सबने उन्हें खोजने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे नहीं मिले। उन्हीं तुलसी पत्रों से मैंने श्री भगवान की तुलसी दलार्चा संपन्न की। इस घटना से यह प्रतीत होता है कि सच्ची भावना एवं दृढ़ विश्वास अगर हो तो भगवान स्वयं ही आकर कार्य सिद्ध कर देते हैं। ये बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी इतने पर खत्म होती है। श्री गणेश महाराज जी साबले जी ने भेजी है कि कैसे उनका जो व्रत रहता था, हर एकादशी को वे सहस्त्र नाम से सहस्त्र तुलसी दल श्री विष्णु जी को अर्पित करते थे, चढ़ा देते थे। तो जो एक बार बीमार हो गए तो उनको रात्रि को तो तुलसी दल निकालना निषेध है शास्त्र के हिसाब से, तो इसलिए उनका वो जो व्रत खंडित होता तो वे भगवान को भी देखा नहीं गया। इसलिए भगवान स्वयं आके उनके जो डायरी है उनमें तुलसी पत्र जो है, तुलसी पत्र रख के गए वहाँ पे स्वयं, तो ताकि उनका अपने भक्त का जो संकल्प है वो खंडित ना हो जाए। तो बहुत ही रोचक कहानी ये है। तो ऐसी कहानी आगे मैं लाऊंगा, तो मेरे चैनल पे बनाए रखें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपको बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।